नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम जहां आपने 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट का टेन्योर है 2 साल, यानी आपको अपना 1 लाख 2 साल के बाद पूरा वापस मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट है अप टू 12%, जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है, यानी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स की तरह ऊपर नीचे नहीं होगा। जो स्टार्टिंग में फिक्स हो गया पूरे 2 साल तक उतना ही मिलेगा, और इंटरेस्ट भी आपको मंथली मिलेगा, वो भी सीधा आपके बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों, आज हम पैसा बनाना सीखेंगे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट से जिस पे स्टॉक मार्केट का कोई असर नहीं होता। फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी म्यूचुअल फंड और स्टॉक की तरह कभी 10%, कभी 15%, कभी 5%, कभी -2%, ऐसा नहीं होता। और साथ ही में आपको एक मंथली इनकम मिलती है, यानी हर महीने पैसा इंटरेस्ट की फॉर्म में आपके सीधा अकाउंट में आता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं उसका नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की पावर समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने 1 साल पहले यानी 2024 में 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया निफ्टी 50 में, 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया एफडी में, और 5 लाख ही डाले आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। अगर आप निफ्टी का पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो है -2, यानी निफ्टी बढ़ने के बजाय 2% गिरी है। वहीं एफडी में आपको मिला 6.5% का फिक्स इंटरेस्ट, ये रेट फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता। और वही कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको मिला 11% का फिक्स इंटरेस्ट। यानी दोस्तों, आज की डेट में यानी 2025 में निफ्टी 50 में आपको 10,000 रुपए का लॉस हुआ, एफडी के अंदर आपको 32,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और बॉन्ड्स के अंदर आपको 55,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपका 5 लाख बन गया 4,90,000, एफडी में आपका 5 लाख बन गया 5,32,000, वहीं बॉन्ड्स में आपका 5 लाख बन गया 5,55,000। यानी दोस्तों, अगर पिछले 1 साल की बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हुआ। यानी दोस्तों, कॉर्पोरेट बॉन्ड से आप 5 से 10,000 रुपए महीने की एक मंथली इनकम बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आएगा कि ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते क्या है, इनमें रिटर्न कितना मिलता है, टैक्स कितना लगता है, और इसमें रिस्क भी तो होते होंगे। टेंशन नॉट, सब बताता हूं। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, जिसको पैसों की जरूरत है क्योंकि उसने एक नई फैक्ट्री बनानी है या उसको एक वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। तो XYZ लिमिटेड ने क्या किया, उसने निकाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं। यानी ये एक तरह का लोन ले रही है कंपनी हमारे से, और जिसके बदले हमें मिलेगा एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मान लीजिए जो XYZ कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स निकाल रही है और इस पे इंटरेस्ट हमको वो दे रही है 11% का, जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है, यानी ये चेंज नहीं होगा। यानी मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख के इस कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद लिए, तो मेरा 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 11,000 पे, और 2 साल का हो गया 22,000 पे। और दोस्तों, ये जो 22,000 का 2 साल का इंटरेस्ट है, ये हर महीने मेरे सीधा बैंक अकाउंट में आएगा, यानी मेरी एक मंथली इनकम भी बनी रहेगी, और 2 साल के बाद XYZ लिमिटेड मेरा पूरा पैसा मुझे वापस देगी। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। यानी दोस्तों, मान लीजिए अगर आप इसको एफडी या म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं, तो एफडी और स्टॉक मार्केट के बीच में जो इन्वेस्टमेंट आती है वो होती है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। यानी एफडी से ज्यादा रिस्क, लेकिन स्टॉक मार्केट से कम रिस्क। तो दोस्तों, अब सवाल आएगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदे कैसे। तो दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं एक SEBI रजिस्टर्ड बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म पे, जहां आप इन सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है विंट वेल्थ, और दोस्तों, आपने इस प्लेटफॉर्म का नाम सुना ही होगा। ये एक रिप्यूटेड बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें लिखा आ रहा है कि 16 लाइव बॉन्ड्स, यानी इस प्लेटफॉर्म पे अभी 16 लाइव है बॉन्ड्स जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आएगा कि वैसे अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे देखेंगे तो करीबन 400 बॉन्ड्स लिस्टेड है, लेकिन यहां सिर्फ 16 क्यों? उसका रीजन है दोस्तों, विंट वेल्थ अपने प्लेटफॉर्म पे कोई भी बॉन्ड को लिस्ट करने से पहले एक इवैल्यूएशन प्रोसेस फॉलो करता है, यानी स्क्रीनिंग करता है, और उसके क्वार्टरली ऑडिट्स भी करता है कि इस बॉन्ड में सही में दम है कि नहीं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, विंट वेल्थ पे जितने भी लाइव बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं, सब में विंट वेल्थ खुद भी इन्वेस्ट करता है ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और बढ़े। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें काफी बॉन्ड्स लिस्टेड हैं, जिसमें किसी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 10,000, किसी में है सिर्फ 1,000, यानी हर तरह का, हर बजट का इन्वेस्टर इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए हम मुथूट कैपिटल का कॉर्पोरेट बॉन्ड खोल के देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप बॉन्ड खोलेंगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा YTM। इसका मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। इसका मतलब दोस्तों, मैं अभी आपको वीडियो में आगे समझाऊं। यानी इसका YTM है 11%। उसके बाद दोस्तों लिखा है मैच्योरिटी लेफ्ट, जो है 22 महीने। यानी दोस्तों इस बॉन्ड को मैच्योर होने में 22 महीने बचे हैं। यानी अगर आप इसमें आज इन्वेस्टमेंट डालते हैं
तो 22 महीने के बाद आपके पूरे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं जो है A+। तो मैं इसकी रेटिंग भी आपको थोड़ी देर में बस आगे समझाऊं। दोस्तों जैसा कि आप अपनी राइट साइड पे देखेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखा आ रहा है 9,875 रुपए, लेकिन इस बॉन्ड का मिनिमम प्राइस तो हमने देखा था कि 10,000 रुपए है। तो दोस्तों अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मिनिमम अमाउंट है एक बॉन्ड खरीदने का वो है 10,000। इसमें एक्रूड इंटरेस्ट है -46 रुपीज, ब्रोकरेज है 36 और सेलर डिस्काउंट मिल रहा है आपको 115 रुपए का। यानी ये 10,000 का बॉन्ड आपको 9,875 का मिल रहा है डिस्काउंट के बाद। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आज आप एक बॉन्ड खरीदेंगे 9,875 का, लेकिन जब 22 महीने के बाद आपके पैसे वापस आएंगे तो आपके 10,000 पे वापस आएंगे 9,875 के बदले। वहीं दोस्तों अगर आप उसके नीचे रीपेमेंट्स देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं 100% ऑन टाइम रीपेमेंट्स और 0 डिलेज, यानी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कंपनी के बॉन्ड्स में अभी तक 100% टाइमली रीपेमेंट्स हुई हैं और 0 डिलेज हुए हैं। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि लिखा है इंटरेस्ट मंथली, यानी इसमें जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपको मंथली पे आउट मिलेगा, यानी हर महीने आपको इंटरेस्ट मिलेगा सीधा आपके बैंक अकाउंट। वहीं प्रिंसिपल है एट मैच्योरिटी, यानी जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, यानी जैसे 10,000 रुपए का एक बॉन्ड ले रहे हैं तो 22 महीने के बाद आपको मैच्योरिटी पे आपके 10,000 वापस मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 9,875 जैसा कि मैंने पहले बताया था। और दोस्तों इसके नीचे आप देखेंगे कि आपको कब कब इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे 28 मई 2025 को आपका 82 रुपीज का इंटरेस्ट बना, फिर 28 जून को बना, फिर 28 अगस्त को बना, और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 28 जनवरी 2027 यानी जब मैच्योरिटी होगी आपका 10,000 रुपए वापस मिल जाए। उसके दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको नजर आएंगे हाईलाइट्स, और जिसमें पहली चीज है सिक्योरिटी कवर जो लिखा है 1.15x। अब दोस्तों सिक्योरिटी कवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इस कंपनी ने एक कोलैटरल रखवाया है, यानी ये एक सिक्योर्ड बॉन्ड है। इस कंपनी ने एक सिक्योरिटी रखवाई है जो 1.15x है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट का 1.15 गुना। यानी कभी भी ऐसा होता है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी। दोस्तों इसके आगे देखेंगे तो आपको नजर आएगा 2%। वी हैव इन्वेस्टेड इन दिस बॉन्ड विद यू, यानी 2% इन्वेस्टमेंट इसने विंट वेल्थ ने अपनी खुद की डाली है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था इन सारे बॉन्ड्स में विंट वेल्थ खुद भी इन्वेस्टमेंट करता है। और दोस्तों उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो है अदर बॉन्ड डिटेल्स। तो दोस्तों अदर बॉन्ड डिटेल्स सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको कोई भी बॉन्ड खरीदने से पहले रीड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी 2 व्हीलर के लोन्स देती है। वहीं दोस्तों इसके नीचे आप देखेंगे तो लिखा आएगा इश्यू साइज। अब इश्यू साइज क्या होता है? यानी दोस्तों इस बॉन्ड का टोटल जो इश्यू साइज कंपनी ने निकाला था वो था 50 करोड़, लेकिन विंट वेल्थ 50 करोड़ में से 22 करोड़ के बॉन्ड्स अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप देख सकते हैं बॉन्ड रेटिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी बॉन्ड रेटिंग है A+, जिसको एक स्टेबल रेटिंग कहते हैं। यानी दोस्तों अगर आप आगे रेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी A+ रेटिंग है। अब A+ रेटिंग का क्या मतलब होता है? एक होती है AAA रेटिंग, एक होती है AA, एक होती है A, एक होती है BBB, उसके बाद -B एक्सेट्रा बहुत कुछ होता है। लेकिन विंट वेल्थ बेसिकली आपको 4 कैटेगरीज प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों ये वाला बॉन्ड A कैटेगरी में है जिसमें इंटरेस्ट रेट करीबन होता है 9.5 से लेकर 11.5 तक। वहीं अगर AA बॉन्ड होगा तो उसमें 8 से लेकर 9.5 होता है। अगर AAA बॉन्ड होता है उसमें 7 से 8 होता है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि AAA बॉन्ड सबसे सेफ होता है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। वही AA उससे थोड़ा सा कम सेफ होता है, लेकिन रिटर्न भी वैसे ही कम होता जाता है। तो लेकिन अगर आप चारों कैटेगरी में देखेंगे तो जो A कैटेगरी का बॉन्ड होता है इसमें इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा होता है और सेफ्टी भी ठीक ठाक होती है। वहीं दोस्तों उसके नीचे देखेंगे तो आपको बॉन्ड टेन्योर नजर आएगा जो है 24 महीने का। उसके बाद दोस्तों आप कूपन टाइप देख सकते हैं जो है फिक्स, यानी इसका जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो फिक्स इंटरेस्ट रेट है, वेरिएबल नहीं है, यानी वो चेंज नहीं होगा। एक बार फिक्स हो गया वही फिक्स रहेगा। वहीं इसकी मैच्योरिटी डेट है 28 जनवरी 2027। वहीं दोस्तों इसका कूपन रेट है 10%, यानी इस पे आपको 10% का फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन आपने बॉन्ड के स्टार्टिंग में देखा होगा YTM लिखा था 11%। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि YTM क्या होता है। दोस्तों YTM होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको तब मिलेगा जब आप अपना इंटरेस्ट वापस से इस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे हर महीने। यानी जो भी आपको रीपेमेंट्स मिलेगी वो इसमें आप वापस इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपका YTM आ जाता है, और इस बॉन्ड का YTM है 11%। इसके नीचे दोस्तों आप देखेंगे तो आपको सीनियरिटी नजर आएगी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीनियर सिक्योर बॉन्ड। यानी दोस्तों इन केस ऑफ डिफॉल्ट, मान लीजिए ये कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है या बंद हो जाती है, तो
आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगी रीपेमेंट के लिए, यानी जब इसके एसेट लिक्विडेट किए जाएंगे तो आपको पहले पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी बॉन्ड के फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं कि उसका रेवेन्यू क्या रहा था पिछले कुछ सालों में, उसका AUM क्या था, उसका पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या रहा था, उस पर डेट कितना है। और दोस्तों इसके अलावा आप सारे इसके डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं कि इसके फाइनेंशियल क्या है, इसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, प्राइस क्या है, की इंफॉर्मेशन क्या है, जर्नल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्या है, क्या करती है कंपनी, क्या करना चाहती है। लेकिन दोस्तों अब अगला सवाल ये आएगा कि कभी इमरजेंसी में अगर पैसों की जरूरत पड़ जाती है और आप चाहते हैं कि आप मैच्योरिटी से पहले ही अपना बॉन्ड सेल कर दें, तो वो कैसे होगा। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी आपको विंट वेल्थ देता है। अगर आप विंट वेल्थ से कोई भी बॉन्ड लेते हैं तो आप उसको मैच्योरिटी से पहले ही सेल कर सकते हैं विद जस्ट वन क्लिक। आपको सिर्फ सेल बॉन्ड्स पे क्लिक करना है और आपका जो भी बॉन्ड होगा वो मैच्योरिटी से पहले ही बिक जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो विंट वेल्थ एक रेप्यूटेड सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप विंट वेल्थ पे अकाउंट अपना ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं और अपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.